नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी लेकर के आया हूँ कि एक राजा आखिर अपनी रानी को क्यों जिंदा ही जमीन में क्यों धंसवा देता है, क्यों गड़वा देता है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आखिर एक राजा अपनी रानी के साथ ऐसी हरकतें क्यों कर देता है। आखिर रानी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया, कौन सा गुनाह किया। आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो जरूर ही आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही रोचक कहानी है। ऐसी कहानियां हमारे अगल बगल अवश्य कोई बूढ़े बुजुर्ग अवश्य सुनाते होंगे, लेकिन आज की जो कहानी बहुत ही विशेष तरीके से बहुत ही रुचिकर कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक किसान और किसान की पत्नी, क्योंकि किसान अपने खेत में कई सारे फसल सब्जियों को उगाता था और उसी से उसको बेच करके वो अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन उस किसान के कोई भी औलाद नहीं थे, बे औलाद था। बहुत सारे दवा वैद्य हकीम हर लोगों के पास गया, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं करते थे। और वे दोनों पति पत्नी बड़े ही लालायित थे, काश मेरे भी घर के एक आंगन में जो है ना किसी दिन किलकारी गुजती तो कितना माहौल जो सुखी का होता। बेचारे बड़े ही वे लोग जो है एक संतान के, एक जो पुत्री के किसी भी हो, वह बहुत ही लालायित थे। इसलिए वह जो जहां बताता, वैद्य के पास, हकीम के पास, डॉक्टर के पास, जो भी इलाज बताता सारे के सारे उपाय करते, लेकिन कोई भी उपाय उन लोगों के साथ कारीगर नहीं होता था। लेकिन एक दिन उन लोगों के दरवाजे पर एक जो साधु बाबा आते हैं भिक्षा मांगने, और भिक्षा जब मांगते हैं तो भिक्षा देने के बाद उन किसान ने भोजन भी कराया। और भोजन कराने के उपरांत जो है उस किसान ने अपना जो दुख दर्द जो उन साधु बाबा से कहा। तो साधु बाबा ने कहा, ये तो बड़ी ही सिंपल सी सरल बात है कि यदि आप लोग निसंतान हैं और यदि संतान चाहते हैं तो आपको कहीं पर किसी डॉक्टर वैद्य हकीम के पास जाना ही नहीं है। बस आप सच्चे दिल से भगवान के शरण में गिर जाओ और जो कहना है आप उनसे कहिए, रो करके कहिए। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है ना, तो जब तक वो रोता नहीं तब तक उसकी माँ देती नहीं है। अच्छा, एक बार मना कर दे, 2 बार मना कर दे, 3 बार मना कर दे, लेकिन एक बार वह माँ दे ही देगी, वह पिता दे ही देगा अपने बच्चे को। ठीक वैसे ही जो हम लोगों को बनाया है वह कौन है? भगवान है, परमात्मा है। आप उनके सामने रोइए, एक ना एक दिन वह अवश्य आपकी जो कुछ भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पूरी ही कर देंगे। उस दिन से वह किसान और किसान की पत्नी अपना खेती बाड़ी, अपना काम काज करने के बाद बस भगवान के आगे ही अपना हाथ फैलाते, अपना आंचल वह पत्नी हमेशा फैलाती थी कि हे भगवान, मेरे भी आंचल में जो एक संतान डाल दो। बस हर दिन वह यही काम करती थी। बस भगवान के सामने दोनों पति पत्नी मिलकर के रोते थे, गिलगिलाते थे कि किसी दिन मेरे भी घर के आंगन में किलकारी गुजेगी। लेकिन वे दोनों गर्भवती या उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। हम किसान जो है अपने खेत में बैगन का पौधा लगाया था, कई सारे बैगन के पौधे लगाए थे। और एक बार गजब की करिश्मा उसके साथ में होती, चमत्कार, कि जितने भी बैगन के पौधे लगाए रहते, बैगन के पौधे बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक भी किसी भी पौधे में फल नहीं लगता है। वह किसान समझता कि इस बार के पूरे लग रहा है कि जो बैगन के पौधे सारे के सारे बेकार हो गए। आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है? एक तो बच्चे भी नहीं है, कोई संतान भी नहीं, ऊपर से सारे के सारे बैगन के पौधे एक भी फल नहीं लगे हैं। आखिर इस बार हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? बेचारा बड़ा ही चिंतित था। लेकिन सारे के सारे बैगनों में से एक बैगन ने उसमें से एक फल देता है। उस किसान ने कहा, एक बैगन बस एक फल दिया, चलो इस फल को बढ़ने दो। और वह एक बैगन जो है फलता है और वह धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जाता है। उसका साइज बढ़ते जो इतना बड़ा हो जाता है कि एक जो बड़ी सी कद्दू के बराबर उस बैगन का साइज हो जाता है। किसान सोच करके बड़ा ही अचंभित होता है कि इतना बड़ा बैगन तो आज तक मैंने देखा नहीं। चलो लेकिन कोई बात नहीं है, इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, इसको मार्केट में बेचेंगे तो यूनिक बैगन होगा और अच्छे खासे दाम भी मिलेंगे। लेकिन जब वह बैगन बड़ा हो जाता है तो वह किसान अपने पत्नी से कहता है कि ये जो बैगन है ना, ये बहुत ही खास बैगन है और इस बैगन को ले जाकर के मार्केट में जब बेचेंगे तो अच्छे खासे दाम मिलेंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, हमारे खेत में बस एक ही बैगन लगा है और एक बैगन का फल आने के बाद वो भी हम मार्केट में बेचते हैं। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, उसको हम लोग खुद घर पर उसकी सब्जी बना करके खाएंगे। किसान ने कहा, अगर तुम ऐसे ही चाहती तो चलो कोई बात नहीं, उस बैगन को हम लोग काटेंगे और कम से कम 2-3 दिन सब्जी आराम से चलेगी, क्योंकि बैगन का साइज इतना बड़ा है। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 2 से 3 दिन तो चलेगा ही चलेगा।
फिर वह किसान उस बैगन को तोड़ करके लाता है और अपनी पत्नी को दे देता है, कहता आज तुम सब्जी बना देना, और वो किसान फिर से अपने खेत में चला जाता है। लेकिन जब उसकी पत्नी उस बैगन को लेकर के काटने जाती है, जैसे ही चाकू भिड़ाती है तुरंत कहीं से आवाज आती है कि थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते काटना। वो तुरंत डर जाती है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसने सोचा चलो शायद मेरे कान बज रहे होंगे। फिर से उसने दूसरी बार चाकू लगाया, फिर से वही आवाज, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते काटना। बेचारी वह चाकू तुरंत फेंक देती है, डर जाती है और बैगन को वहीं पर छोड़ के भागी 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 जो अपने पति के पास खेत में आती है और कहती है सुनिए जी पता नहीं क्यों जब उस बैगन को काटने जा रही है तो अजीब आवाज आ रही है। उसने कहा अरे तुम्हारे कान बज रहे होंगे। उसने कहा चलो चलो हम देखते हैं। वह पति भी आता है, किसान भी आता है, और किसान कहता चल अब हम यहाँ पर खड़े हैं, देखो तो कैसे आवाज आता है। और जैसे फिर से चाकू लगाने जाती है तो तक फिर से आवाज आती है, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते काटना। तो किसान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, आवाज अगर आ रही तो आहिस्ते आहिस्ते करे, तो आहिस्ते ही काटा। और वह किसान की पत्नी उस बैगन को आहिस्ते आहिस्ते काट करके उसको 2 पार्ट में कर देती है। जैसे ही 2 पार्ट में करती है, उस बैगन में से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची निकलती है। वो बड़ा ही अचंभित होती है कि इस बैगन में से बच्ची कैसे हो सकती है। लेकिन वो किसान कहता है कि हम लोग जो भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, भगवान की विनती कर रहे थे, भगवान ने हमें तो नहीं कोई संतान दिया, लेकिन इस बैगन में से देखिए एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची निकली है। चलो हम लोगों को भगवान ने कम से कम संतान तो दिया, चाहे इधर से दिया चाहे उधर से दिया तो दिया, हम लोगों की पूजा तो सफल हो गई। वे लोग दोनों पति पत्नी भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और जो बैगन में से वह बच्ची निकलती है, किसान ने कहा चूंकि यह बैगन में से निकली है इसलिए इसका नाम जो बैगनमती रखा जाएगा। किसान ने उस बैगनमती को बचपन से पाला पोसा, धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई। लेकिन जब बैगनमती जैसे जैसे बड़ी होती उसका रूप निखरता जाता, क्या खूबसूरत नजारा होता, कोई अगर देखता तो मोहित ही हो जाता। और वह किसान के पास इतने सारे धन दौलत नहीं थे कि उसको दूर जो है अच्छी खासी शिक्षा दे सके, पढ़ा सके, इतने सारे उसके पास धन नहीं थे। लेकिन वह किसान जो जितने भी संस्कार के नियम थे उन सारे के सारे नियमों को बड़ी अच्छी से भली बात उसको सिखाता था। और बैगनमती अपने पिता और माता का, दोनों लोगों का अच्छे से हर बातों का पालन भी करते थे। जब किसान खेत में जाता था तो वह बैगनमती पानी लेने जाती थी, पिताजी को भोजन देने जाती थी, हर तरीके से माता पिता की सेवा करती थी, खेलती भी थी। लेकिन जब कोई उसको देखता ना तो वाकई मोहित हो जाता। और एक बार वह किसान अपने खेत में जो हल चला रहा था और तब जो बैगनमती अपने पिता को जो भोजन और पानी लेकर के खेत में ही जाती है, तब तक जो है उस राज्य का जो राजा रहता है वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर के अपने सैनिकों के साथ में गुजरता है। और जब उस राजा ने उस लड़की को देखा, बैगनमती को देखा, तो वाकई वह मोहित हो गया और तुरंत मन में विचार कर लिया कि इसकी जगह तो मेरे राजमहल में होनी चाहिए। ये भला एक खेत में क्या करे, इतनी खूबसूरत ये लड़की मेरे घर की मेरी रानी होनी चाहिए, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तुरंत जो है उस राजा ने उस लड़की के बारे में पता कराया। तो मंत्री जाकर उस गांव में जब पता करवाता है तो पता चलता है कि गांव में एक किसान है, उस किसान की बेटी है। तो राजा ने उस किसान को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि जब तुम खेत में हल चला रहे थे तो उस समय तुम्हारे बगल में एक जो लड़की खड़ी थी, आखिर वो लड़की कौन है। उस किसान ने कहा कि देखिए महाराज, आपसे छुपने छुपाने की बात क्या है, आप यहाँ के राजा है और आपसे हम झूठ बोलेंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। वह मेरी बेटी भी है और एक तरह से देखा जाए तो वह मेरी बेटी भी है और एक तरह से देखा जाए तो वह मेरी बेटी भी नहीं है। तो उस राजा ने कहा आखिर ऐसा बात क्यों कर रहे हो। तो फिर उस किसान ने सारा का सारा किस्सा कह सुनाया। तो कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे भी हो तुम्हारे घर पर है, तुमने उसको पालन पोषण किया है, तुमने उसको बड़ा किया है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम ही उसके पिता हो। लेकिन मैं तुम्हारी जो लड़की है, जो तुम्हारी बेटी है, उसके मैं साथ जो शादी करना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा क्या राजा साहब, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। भला आप महलों में रहने वाले और मेरी बेटी एक गरीब कुटिया में, गरीब घर में आप कैसे शादी कर सकते हैं। राजा ने कहा नहीं, जो तुम्हारी बेटी है, जो बैगनमती है ना, मैं उससे शादी करके मैं उसको अपनी रानी बनाऊंगा और मेरे महल में आते ही उसका नाम बैगनमती सुंदरी हो जाएगा। बैगनमती सुंदरी। उसने कहा कि वास्तव में क्या आप सच्ची मेरी बेटी से शादी करेंगे। राजा सामने कहा अरे मैं तब से तो यही कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे जो तुमको लग रहा है हल्की, ये मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, वास्तव में तुम अपनी बेटी का कन्यादान मेरे घर पर कर दो, तुम अपनी मेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, बस मैं अपने घर में उसे रानी बना करके रखूंगा।
फिर उस किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भर देती है। बेटी के हाथों में मेहंदी रचाई जाती है, काजल लगाए जाते हैं, हर तरीके से श्रृंगार करते हैं। और फिर उस किसान के घर पर राजा ने पालकी भिजवाई थी और सजा धजा करके, पूरा डोली सजा करके उस किसान ने अपने बेटी को जो उस पालकी में बैठा देते हैं और फिर से कुहार ले जा करके उस राजा के घर पर, जो वहाँ पर खूब अच्छे से धूमधाम से शादी भी होती है। फिर राजा उसको अपनी रानी बना लेते हैं, क्योंकि राजा की एक और रानी रहती है। लेकिन उस बैगनमती सुंदरी को उस महल में जाने से पहले उस रानी के खूब ढेर सारी प्रशंसाएं होती थी कि रानी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी दिखती हैं, कितनी लकी हैं, ढेर सारी प्रशंसाएं होती थी। लेकिन जैसे ही बैगनमती जो सुंदरी है उस महल में जाती है, उस दिन से जो भी देखता इस रानी को वास्तव में मोहित हो जाता था। अब तो वह राजा अपनी पहली रानी को कम प्यार करते थे, कम जानते थे। बाकी जितने भी दरबारी थे सबको उतना प्यार नहीं देते जितना वह बैगनमती सुंदरी से प्रेम करते थे। हर तरीके का सुख दुख, खिलाना, बोलना, उसी के पास बैठना उठना, सारी के सारे चीजें वह बैगनमती सुंदरी के साथ ही शेयर करते थे। पहली रानी को कम महत्व देते थे, जिसकी वजह से जो पहली वाली रानी थी उसको घृणा होने लगा बैगनमती सुंदरी से। अब वह सोचती कि कलमुही कहाँ से आ गई, मेरे जो पति है, मेरे जो राजा है, उस राजा के जीवन में ये कैसे आ गई, इसने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। अब तो कोई लोग मेरी प्रशंसा ही नहीं करता, कोई लोग मेरे को पसंद ही नहीं करते, यहाँ तक कि राजा भी अब मेरे पास उतनी समय भी नहीं देते, बस इस बैगनमती सुंदरी के पास ही। तो एक बार घर में जो है बैगनमती सुंदरी और जो बड़ी रानी थी, दोनों लोग आपस में कुछ काम कर रहे थे। तो रानी ने पूछा कि तुम इस महल में छोटी रानी हो, और एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैंने सुना है कि तुम जो है अपने माँ के कोख से नहीं पैदा हुई हो, तुम जो एक बैगन में से निकली, उस वजह से तुम्हारा नाम बैगनमती है। उसने कहा हाँ ये बात सत्य है, लेकिन जब तुम अपने माँ के कोख से नहीं पैदा हुई तो इस वजह से शायद तुम्हारे जो प्राण है, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारे शरीर में तो नहीं बसती होगी। तो उसने कहा दीदी आप ऐसी उल्टी पुल्टी बातें क्यों कर रही हैं कि ये सब बातें बेफजूल की है, ऐसी बातें मत करिए। उसने कहा पहले बोलो तो, ये तुम्हारे प्राण तो वास्तव में तुम्हारे शरीर में तो नहीं बसते होंगे। उसने कहा हाँ नहीं बसते हैं, लेकिन इन सब बातों पर बेफजूल की बातें मत किया करिए। अब तो वह बड़ी रानी हमेशा उस बैगनमती सुंदरी को आगे पीछे सुबह शाम हर बार यही बस पूछती, कह रही तू बताओ ना कि तुम्हारे प्राण कहाँ पर बसते, तुम्हारे प्राण कहाँ पर रहते। अरे भाई मैं तुम्हारी बड़ी दो तुमसे बड़ी हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे फर्ज में बनते हैं, मेरे भी कुछ अधिकार है कि तुमको अगर फ्यूचर में कुछ हो जाए तो मुश्किलों का सामना हमें भी सामना करना पड़ेगा। तो उस बैगनमती ने कहा नहीं दीदी आप उसकी चिंता भी मत करिए, ये बताना मेरे लिए गुनाह है, मैंने अभी तक तो अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, तो मैं ये सब चीज़ें बताना बिल्कुल सही नहीं। हाँ ये बात सत्य है कि मेरी जो प्राण है मेरे शरीर में नहीं बसते, मेरे प्राण कहीं और है, लेकिन ये बताना जायज नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं ये सब, और बार बार जो बड़ी रानी थी ना, हर बार दिन भर में 2 बार 3 बार यही पूछ लेती, बेचारी वह परेशान हो गई। उसने कहा दीदी घबराइए नहीं, अरे भाई कभी मौका आएगा तो हम बता देंगे, घबराए नहीं, बस कुछ समय और इंतजार करिए। तो बड़ी रानी ने कहा कि सोच लो तुम इस महल की रानी हो और तुमने कह दिया कि मैं कभी बता दूंगी और मौका आने पे तुम्हें बताना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना है। अब तो वह बात में थोड़ी सी गुस्सा होकर के बैगनमती सोचने लगती है कि मैंने क्या बोल दिया कि अब तो मेरे को आज नहीं तो कल तो बताना ही पड़ेगा, बल्कि बताना अपराध है, अब भला मैं कब तक इससे बचूंगी। उसने कहा चलो ठीक है, जब समय होगा तो देखा जाएगा। और बार बार यही जो है हर बार जो यही पूछती रहती। लेकिन एक बार वह बड़ी रानी जिद पे आ जाती है कि कहती कि तुम बैगनमती सुंदरी और राजा तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं और मैं भी उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी उनकी रानी हूँ, इसलिए अब तो तुम बता दो कि तुम्हारे प्राण कहाँ पर बसते हैं। उस बैगनमती ने कहा क्या दीदी अब तो आप मेरा जान लेकर ही रहेंगी। जैसे ही कहती कि आप मेरा जान लेकर के ही रहेंगे तो तुरंत बड़ी रानी उसके मुंह पर बंद कर देती, कहती अरे तुम मेरी छोटी बहन के बराबर हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। हाँ ये जानना जरूरी है कि हाँ तुम्हारे प्राण कहाँ बसते हैं। और इस तरीके से वह बहला फुसला करके वह बड़ी रानी जो है उस बैगनमती सुंदरी से पूछ लेती है। तो बैगनमती सुंदरी ने कहा लीजिए यदि आप मेरे प्राणों के पीछे पड़ ही गई तो आज मैं अपने प्राणों का दान में आपको देता हूँ, अब आपके हाथों में रहेगा, आप मेरे को बचाइए या आप मेरे को मार डालिए। उस बैगनमती सुंदरी ने कहा कि मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं है, ये बात सत्य है। तो बड़ी रानी ने पूछा रे भाई तो बताओ कहाँ पर है। तो बैगनमती सुंदरी ने कहा मेरे प्राण मेरे जो पापा है ना जहाँ पर खेती करते हैं, मेरे खेत में जो एक कुआं है,
और उस कुएं के अंदर जो एक लकड़ी का संदूक है और उस संदूक के अंदर जो एक सोने की डिबिया है और उस सोने की डिबिया में जो एक माला है, मेरे प्राण उसी माला में बसते हैं। बस दीदी, अब मेरा प्राण जो आपके हाथों में है, कृपया आप मेरे साथ कोई नाइंसाफी मत करिएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उस बैगनवती सुंदरी को कुछ शक होता है कि हाँ, अब मैंने बता दिया, जरूर कुछ ना कुछ तो हरकतें कर सकती है। बेचारी बड़ी ही पछतावा हो रहा था कि मैंने एक गलती कर दी जिसकी वजह से आज मेरे को बताना पड़ा। अब वह बैगनवती सुंदरी तुरंत जो है राजा साहब को बुलावा भेजती है और राजा साहब को लेकर के एक जो है गुप्त कमरे में जाती है और वहां पर राजा साहब से कहती कि मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। तो राजा साहब ने कहा, बोलो रानी, तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो तत्काल मेरे को ऐसे गुप्त जगह पर लेकर आई हो? तो उस बैगनवती सुंदरी ने कहा कि राजा साहब, अगर मैं कभी मर जाऊं तो मेरी लाश को कभी जलाना मत। तो उस राजा ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसी अशुभ बातें नहीं की जाती है। तो उसने कहा, नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। तो बैगनवती सुंदरी ने अपने उस राजा से कहा कि अगर मैं कभी मर जाती हूँ तो आप मेरी लाश को जलाइएगा नहीं, बल्कि एक इस राज्य से थोड़ी सी दूरी पर आप वहाँ पर जो एक एकांत जगह में एक कमरा बनवाइएगा, एक घर बनवाइएगा। फिर उस घर में मेरा जैसे पलंग रहेगा उस पलंग के साथ ही वहाँ पर ले जा करके मेरे को रख दीजिएगा। फिर वहाँ पर खाने पीने हर तरीके का जो व्यवस्था होती है सब चीज़ रख दीजिएगा। फिर उस घर के चारों तरफ से एक ऊंची जो चारदीवारी भी चला दीजिएगा। उसी समय जो है रानी, वह जो है बैगनवती जो सुंदरी रहती, गर्भवती रहती है और उसने रानी से, बड़ी रानी से ये भी कहा था कि मैं अभी गर्भवती हो चुकी। लेकिन जब बड़ी रानी को पता चल जाता कि गर्भवती है, अब तो उसका जलन और ही बढ़ जाता है, उसे कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वह उससे इतनी जलन करती थी बैगनवती सुंदरी से कि अब उसे देखा नहीं जाता, क्योंकि राजा दिन पर दिन उसी की तरफ वो मोहित होता। अब तो वह गर्भवती है, अब वह जब बच्चे को संतान दे देगी तब तो वह राजा और ही उससे अधिक लगा हो जाएगा। बस जो बड़ी रानी थी उसी रात जो अपनी एक दाई को बुलवाती है और दाई से कहती कि जाओ तुम एक गोताखोर को बुला करके लाओ। और वह दाई एक जो गोताखोर को बुला करके लाती है और वो गोताखोर से कहती है कि ये कि कुएं में से एक जो लकड़ी का बक्सा है उसको निकालना है, अगर तुमने ऐसा काम कर दिया तो मैं तुमको 500 जो असरफिया दूंगी। फिर उस गोताखोर ने रात के समय में वहाँ पर जो है उस कुएं के पास में जाता और कुआं में जा करके और वहाँ से उस बक्स को निकाल देता। फिर उस रानी ने उस बॉक्स को खोल करके जो उसके अंदर सोने की डिबिया थी उस डिबिया को खोला, उसके अंदर से जो माला था उस माला को ले लेती है। जैसे ही माला को ले लेती है, रात्रि के समय में ही बैगनवती सुंदरी का हालत जो खराब होने लगता है और जैसे उस माला को लेकर के आती है, वह बड़ी रानी अपने उस माला को गले में पहन लेती है। सुबह के समय में वो माला को पहनते ही बैगनवती तुरंत जो मर जाती है। और जब बैगनवती मर जाती है तब तो पूरे राज्य में अगल बगल में ढिढोरा पिट जाता है कि रानी मर गई, बैगनवती सुंदरी मर गई। तो उसके मंत्री ने कहा, जब ये लाश हो गई, डेड बॉडी हो गई, तब तो इसको दाह संस्कार करना जरूरी है। तो राजा ने कहा, नहीं, ये मेरी जो बैगनवती सुंदरी, इसको फूंकना नहीं, इसको जलाना नहीं है, इसका दाह संस्कार नहीं करना है, बल्कि इसने मेरे को वसीयत तौर पर कुछ बातें कह गई थी, इसलिए मैं जो भी बातें कही गई थी वो मैं करूँगा। फिर राजा ने एक जो घर बनवाता है, उसमें हर तरीके का व्यवस्था करा करके खाने पीने के पलंग सहित जो है उस बैगनवती सुंदरी को वहाँ पर जो रख दिया जाता है। फिर उसके चारों तरफ जो चारदीवारी चला दी जाती है ताकि कोई उसमें प्रवेश न कर पाए। काफ़ी ढेर दिन बीत गए, लेकिन राजा को हमेशा बैगनवती सुंदरी की बात याद आती थी। वह राजा कभी कभी जो है उस चारदीवारे थे घोड़े पे सवार होकर के इधर उधर उस दीवार के चारों तरफ घूमता था, कि वह समझता था कि आखिर जो बैगनवती सुंदरी ने कहा था कि खाने पीने की हर तरीके की व्यवस्था, क्या मेरी पत्नी वैसे ही होगी? लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके अंदर जाए देखे। रोज वही काम करता था। उस राजा को इस बैगनवती सुंदरी की इतनी याद आती थी, अपनी जो रानी थी उसकी इतनी याद आती कि हमेशा जो उसके चारदीवारी की तरफ एक बार जो चक्कर जरूर लगाया करता था। लेकिन एक बार जब वो राजा उस चारदीवारी के तरफ जो चक्कर लगा रहा था तो उसके अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब बच्चे की रोने की आवाज आती तो राजा बहुत ही अचंभित हो जाता कि अंदर से बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ सकती है। राजा तुरंत जो दीवार पर छलांग लगा करके अंदर जो चारदीवारी पर छलांग लगा करके अंदर जाता है और जब अंदर जा करके जिस कमरे में बैगनवती को रखा था
तो जो चीजें देखता है को वाकई दंग रह जाता है। वह देखता है कि बैगनमती जैसे तब थी वैसे सेफ उसकी बॉडी पड़ी है, उसकी बॉडी से सड़न भी नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर एक बच्चा भी रो रहा है। उसको समझ नहीं आता, लेकिन जब राजा उस बच्चे को देखता है तो रोता हुआ तो उसको कुछ खिलौने, कुछ खाने पीने को चीजें ले जाता है। अब तो वह राजा रोज उस बच्चे को देखने के लिए दिन के समय जाता तो वही देखता बैगनमती जो बिस्तर पे पड़ी हुई है उसकी बॉडी ठीक वैसी ही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बच्चा आया तो आया कैसे। उसको ये भी पता था कि मेरी जो बैगनमती सुंदरी थी ये गर्भवती थी और यह वही बच्चा है, लेकिन ये बच्चा आया कैसे, मेरी पत्नी तो मर चुकी है, कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी अभी तक सेफ है, ऐसा कैसे हो सकता, कैसे संभव है। बेचारा बड़े ही राजा संकोच में थे और धीरे धीरे वह रोज हर दिन जो है अपने बच्चे से उस बच्चे से मिलने जाते थे और धीरे धीरे वो बच्चा बोलने भी लगा। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। जब वो बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लगा तो एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर बताओ तुम्हें खाना कौन खिलाता है। तो उसने बोला मम्मी। तुम्हें दूध कौन पिलाता है। तो उस बच्चे ने बोला मम्मी। तुम्हें नहलाता कौन है। उसने बोला मम्मी। तो उसने बोला जब तुम्हारी मम्मी तो हमेशा सोई रहती है, लेकिन तुम्हें कब काम करती है। उसने कहा कि रात को। और उस दिन राजा ने खूब अच्छे से उस बच्चे को दूध पिलाया, खाना खिलाया, ढेर सारे खिलौने भी ला करके दिए। और जब रात्रि के समय में वह बैगनमती जब उठती है और अपने बच्चे को खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, तो वह बच्चा कहता कि नहीं माँ मेरे को कुछ नहीं खाना है। और उसने कहा क्यों कुछ नहीं खाना। तो उसने कहा जो राजा है ना वो यहाँ पर आए थे और मेरे को सारे के सारे चीजें देके खिलौना दे करके गए, लेकिन वो पूछ रहे थे कि आखिर आप रात को क्यों जगती है। तो उस बैगनमती सुंदरी ने अपने उस छोटे से बच्चे से कहा कि जब राजा अगले दिन आएंगे तो उनसे कह देना कि जो उनकी रानी है ना, उनकी रानी के गले में एक माला है और उस माला में मेरे प्राण बसते हैं, और जब वो रानी उस माला को निकाल करके रात्रि के समय में रख देती है तो फिर मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब पहन लेती है तो फिर मैं मर जाती हूँ। किसी तरीके से वह माला जो अगर ला करके वो राजा मुझे दे देते हैं तो मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। वह बच्चा को अच्छे से वह बैगनमती सिखा देती है, और अगले दिन जब वह राजा उस बच्चे से मिलने के लिए आते हैं 4 दीवारी छलांग मार करके, तो वह बच्चे से कहते कि क्या तुम्हारी मम्मी ने बताया। फिर उस बच्चे ने कहा कि जो आपकी रानी है, आपकी रानी ने जो माला पहना है उस माले में जो है मेरी मम्मी के प्राण बसते हैं। अगर वह माला मेरी मम्मी के गले में आ जाए तो मेरी मम्मी जो है फिर से जीवित हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो उस राजा ने कहा कि देखो इसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक योजना बनाना पड़ेगा कि मेरी जो रानी है ना वह जो है इसके साथ अगर ऐसी हरकतें कर सकती है तो मैं भी उसके साथ तो कुछ तो चाल चलना ही पड़ेगा, किसी तरीके से उस माले को हासिल करना पड़ेगा। राजा साहब ने उस बच्चे को समझाया कि मेरी जो रानी है वह छोटे छोटे बच्चे को खिलाने में बड़ी ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही रुचि रखती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं तुम्हें अपने जब महल में ले जाऊंगा ना और अपनी उस रानी के गोद में दूंगा तो तुम जो उस माला को पकड़ लेना और उसको पकड़ करके रोते रहना, रोने लगना, और बस। और जब उसको जिद पा लेना तो मैं कह दूंगा को माला दे दो, और वो माला मजबूरन उसको देना ही पड़ेगा, तुम उसके जिद पर आ जाना। और उस दिन राजा ने ले जाकर के नहीं दिया उस बच्चे को। उस दिन उसने जाकर के अपनी रानी से कहा कि देखो रानी, मैंने एक जगह पर एक छोटा सा बच्चा देखा, वो बच्चा बड़ा ही क्यूट है, बड़ा ही प्यारा, जब तुम उसको देखोगे ना तो वास्तव में देखते ही रह जाओगे। तो उसने कहा कभी मेरे घर पर भी तो लाए, मैं भी उसको थोड़ा खिला लूँ, कितना क्यूट बच्चा है। चूंकि वह रानी छोटे बच्चों को खिलाने में बहुत ही रुचि रखती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। फिर अगले दिन राजा ने उस छोटे से बच्चे को अच्छे से सिखला करके और ले जाते हैं, और जैसे उस बच्चे को अपने उस रानी के गोद में देते हैं, वह बच्चा रानी के गोद में जाते ही उस माला को पकड़ लेता है और उस माला को छोड़ता ही नहीं है। और जब रानी कहती है कि अब लीजिए जिसका बच्चा उसके यहाँ दे आइए, लेकिन वह बच्चा जो माला को छोड़ता ही नहीं, पकड़ लेता है, किसी तरीके से हाथ से छुड़ा करके वह जो है राजा की गोद में देती है। वह बच्चा फिर भी रोता रहता है। तो राजा साहब निराश होकर के पूछा, अरे ये बच्चा क्यों रो रहा है, आखिर क्या तुमने ऐसा कर दिया, क्या चीज है कि जो तुम नहीं दे रही हो। हाँ, तो उसने कहा कि माला तो मांग रहा है। तो उसने कहा अरे इस माले में क्या छुपा है, बच्चे के जान ले लोगी क्या, माला ही तो है। अरे मैं तुमको दूसरा कई सारे मैं माला बनवा करके दे दूंगा, वो माला दे दो इस बच्चे को। उसने कहा कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं इस माला को नहीं दे सकती। राजा साहब ने कहा तब क्या इस बच्चे को मार डालोगे, देख रहे हो बच्चा कैसे रो रहा है, अरे रोते रोते मर जाएगा। अरे तुम जो कितनी निर्दयी माँ हो यार, तुम कितनी निर्दयी औरत हो, क्या तुम एक औरत इतनी निर्दयी हो सकती है, एक रानी इतनी निर्दयी हो सकती, भला ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस रानी को मजबूरन वो माला निकाल करके उस बच्चे को देना पड़ता है।
फिर वो बच्चा को लेकर के राजा साहब आते हैं और वो बच्चा आते करके और अपनी उस माँ को पहना देता है। और जैसे ही वो माला जो है उस रानी के गले में, बैगनमती सुंदरी के गले में पड़ता है, वह बैगनमती सुंदरी फिर से जो है खड़ी हो जाती है, जीवित हो जाती है। और काफ़ी देर रात हो जाती है उस बैगनमती सुंदरी के पास में ही। देर रात को जब राजा जो है जाते हैं तो बैगनमती सुंदरी ने कहा कि हम भी अब चले महल में। उसने कहा नहीं नहीं, अभी एक दिन और कुछ जो है प्लान करना पड़ेगा कि पहले उस रानी को कहीं से उसका सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो उस राजा ने कहा कि एक रात बस इंतजार करो, मैं अपनी रानी का व्यवस्था करके आता हूं, तब मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। तो राजा ने सारी की सारी चीज़ें जान ही लिया था। देर रात को जब वे जाते हैं तो रानी इंतजार कर रहे थे। रानी ने कहा अरे आज इतनी रात को क्यों आए यहाँ पर, आज इतनी रात कैसे हो गई। राजा ने कहा नहीं पता है कि बगल वाले जो राजा है ना, हमारे राज्य पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया है। लेकिन हमारे मंत्री और हम सभी को चिंता हो रही है कि आखिर जो मेरी रानी है बहुत ही डरती है ये मारपीट युद्ध से, आखिर इसको कहाँ सेफ रखा जाए। तो रानी ने कहा हाँ मेरे को तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, कृपया मेरे को कोई सेफ जगह बनाए कि नहीं बनाए। राजा ने कहा हाँ बनवाए हैं, एक जो जमीन के अंदर गड्ढा खदवाए, बस तुम्हारे लिए वहां पर हर चीज का व्यवस्था कराए, बस जैसे युद्ध हो जाएगा तुमको वहां से निकाल लेंगे। राजा ने एक जमीन के अंदर गड्ढा खनवाता है, उसके नीचे जो खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है और रानी को उसी में रख करके, और जैसे ही रानी उस गड्ढे में प्रवेश करती है अपने सैनिकों से, अपने आदमियों से, राजा साहब को जिंदा ही रानी के ऊपर जो माटी फेंकवा देते हैं और उसके अंदर ही दफन कर देते हैं। अब तो वह रानी उसी के अंदर साफ हो जाती, खत्म हो जाती है। फिर वह राजा उस बैगनमती सुंदरी को अपने उस बच्चे के साथ में उस राजमहल में ले जाते हैं और वहाँ पर अब वह बैगनमती किसी भी प्रकार की कोई परेशानी के साथ जो नहीं रहती है, अब वह बिल्कुल स्वतंत्र रहती है। उसका जो दुश्मन था वहाँ से ख़त्म हो गया। अब वह बैगनमती अपने राजा के साथ में खुशी से उस महल में रहने लगती है। तो इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या यह कहानी वास्तव में आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, वरना जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। अगले कहानी में एक नई शानदार जबरदस्त कुछ ऐसी रोचक कहानियाँ, कुछ ज्ञानवर्धक कहानियाँ जरूर ही लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक लिए धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में।